आप सो जाओ। दुबू नीनू करो आप। लेटो लेटो नीचे। एवरीवन गुड मॉर्निंग। बड़ी कोशिश की मैंने कि ध्रुव भी सो जाए, मेरे साथ ना आए बाहर, लेकिन मैं हार गई और इसको अपने साथ लेके ही आना पड़ा बाहर। और इसको उबास से देखो कैसे आ रही है। और जी जनाब टाइम हुआ है 7:05 और मैं ऑलमोस्ट सारे काम से फ्री हो गई हूँ। लंच पैक कर लिया भैया को भेज दिया, ध्रुवी के पापा के लिए लंच पैक करके उनको भेज दिया। सब कुछ डन हो गया था, सब्जी वगैरह सब कुछ बन के रेडी थी। और ये देखिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है और किचन के हाल माड़े ही थे मतलब। तो फिर मैंने ज़रा मुर्चा संभाला सब कुछ साफ़ करने का और फिर शुरू हुआ किचन की काया पलट का काम। फटाफट से सारा काम किया एकदम से। सुबह सुबह ही तड़के ज़्यादा काम होता है, उसके बाद तो इतना होता नहीं है, 10 बजे तक ही ज़्यादा काम होता है। और ये मैंने पनीर निकालना था तो सारा दूध जो है वो एक पतीले में डाल रही थी सो दैट कि मैं पनीर निकाल सकूँ बाद में। और मुझे पहले भी मतलब पिछली वीडियो में भी कमेंट आए थे कि आपकी वॉइस बहुत कम होती है। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी कि जो मैं वॉइस रिकॉर्ड करती थी ना तो वो बहुत कम आती थी। मुझे खुद को पता लग रहा था कि उसमें वॉइस बहुत कम आ रही है, इसलिए मैंने उसमें पहले ही नोट डाल के रखा था कि वॉल्यूम अप प्लीज़। तो ये देखिए फटाफट से किचन साफ़ कर लिया मैंने। और अब इसके बाद बारी थी मेरी अपने ब्रेकफास्ट की। ठीक है, तो मैं बहुत ही ख़ास सा एक ब्रेकफास्ट अपने लिए प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे ये मैं गाजर छील रही हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी। और ये ब्रेकफास्ट मतलब इतना डिलीशियस है, खाने में तो डिलीशियस है ही है, साथ साथ में ही ये जो है वो वेट लॉस में भी हेल्पफुल है, प्लस हमारी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। हाँ जी जनाब, तो ये है मखाने को मैंने रात को भिगो के रख दिया था दूध के बीच में, और इसमें थोड़े से चिया सीड्स डाले थे। ठीक है, और हनी डाला था थोड़ा सा। और ये देखिए सुबह के लिए कितना अच्छा इनका मिक्सचर बन गया था। और ये मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा गाजर ग्रेट करके इसमें डाल दिया है। और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, सीरियसली कह रही हूँ। जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस है ना ये, उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी है। हाँ जी जनाब, तो फिर मैं सारे काम धाम छोड़ के सबसे पहले अपना ब्रेकफास्ट करने लग गई थी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं उठती हूँ उसके आधे पौने घंटे के अंदर फिर मुझे ब्रेकफास्ट करना ही होता है। चलो 1 घंटा रख लो ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा डिले मैं नहीं करती हूँ। और ये ब्रेकफास्ट ऐसा है जो आपको रात को ही प्रिपेयर करके रखना है। इसको आपको सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में टाइम वेस्ट भी नहीं होता है, और बहुत ही अच्छा एक वो है ये मतलब ऑप्शन है। तो ये मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। ये मैंने 1 कटोरी मखाने लिए थे, 1 कप दूध लिया था, थोड़े से किशमिश लिए थे और 1 चम्मच चिया सीड्स लिए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मखाने को डालेंगे ऐसे इस बाउल में और इसमें डाल देंगे हम दूध। ठीक है, आपको जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी उस हिसाब से आप दूध बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, ये मैंने चिया सीड्स डाल दिए इसमें, और ये थोड़े से किशमिश इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे क्या, हनी। ठीक है, मैं हनी ही प्रेफर करती हूँ, आप चाहो तो गुड़ डाल सकते हो, बट हनी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, हनी का टेस्ट अच्छा होता है। तो 1 चम्मच के करीब इसमें हनी डाल दिया मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ओवरनाइट इसको सोक करने के लिए रख देंगे। आप चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो, आप चाहो तो बाहर रख सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और सुबह के लिए सारा जो है वो स्वेलन अप हो जाएगा, फूल जाएगा सारा, और ये ढक के अपने फ्रिज में रख देना है। ठीक है, और आगे की प्रोसेस आपने देख लिया। हाँ जी जनाब, खुद ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर मैं आटा गूंद रही थी, और ये मैं साथ साथ में फेशियल एक्सरसाइजेस करती रहती हूँ जो मेरे फेस के लिए, डबल चिन के लिए है। जब भी टाइम लगता है तब मैं बीच में कर देती हूँ कोई भी काम करते हुए। तो इस टाइम पे भी मैं वही कर रही थी, वही एक्सरसाइजेस कर रही थी, क्योंकि ऐसा होता है कि बस स्पेशल टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ जब कुछ काम होता है। हाँ जी जनाब, तो ये मेरा लंच है। फिर आलू मटर की सब्ज़ी, दही में डाला है काली मिर्च, चपाती और सैलेड। अब हम इसको स्वाद से खाएंगे, और हमेशा सैलेड पहले खाना है, खाना बाद में खाना होता है, क्योंकि जब हम सैलेड पहले खाते हैं तो सैलेड से हमारा टम्मी फुल हो जाता है, उसके बाद हम खाना जो है वो कम क्वांटिटी में खाते हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन होता है ज़्यादा वो सैलेड में ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें कार्ब्स भी कम होते हैं, इसीलिए हमेशा सैलेड पहले खाएँ। अगर आप साथ साथ में दोनों चीज़ें खाते हो ना तो फिर सैलेड के बेनिफिट नहीं मिलते हमें। ठीक है, हमेशा खाने के से पहले ही सैलेड खाएँ, उसके बाद खाना खाएँ।
तसल्ली से शांत होकर खाना खाना है, बिल्कुल बाइट को धीरे-धीरे छोटे-छोटे बाइट लेके जो है वो आराम-आराम से चबा-चबा के खाना है। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे मैं फेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मुझे जो वो कोलेजन बूस्टर पाउडर है उसको लेते-लेते मुझे कम से कम भी मेरे ख़्याल से 5-6 दिन हो गए थे। तो ये उस टाइम की क्लिप है और मैं शायद यही देख रही थी कि फेस पे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। आई डोंट नो क्या कर रही थी। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम आ रही है कि जो मैंने इसमें वॉइस रिकॉर्ड की है तो वो अच्छे से ऑडिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि दिन का 1 बज गया है और मुझे अभी-अभी पता चला है कि मुझे शादी में जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, मतलब तो हम लोगों को शादी में जाना था, मुझे और मामा जी के साथ जा रही थी मैं, यानी कि राहुल के मम्मी पापा के साथ जा रही थी। और जो शादी थी वो थी डकोलड़ में, ठीक है, रामपुर डकोलड़ में शादी थी। तो पहले तक मम्मी का प्रोग्राम था, मम्मी को बोल रही थी कि आप जाओ आप जाओ आप जाओ, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर एंड टाइम पे उन्होंने बोला कि तू ही चला जा। और मेरा तो कोई प्रोग्राम था ही नहीं कि मुझे जाना है या कुछ और, मेरा तो माइंड में भी नहीं थी ये चीज़ें, लेकिन सडनली फिर मेरा ही प्रोग्राम बन गया जाने का। तो बस फिर उसी की तैयारियाँ कर रही थी मैं, नहा धो के रेडी हो गई थी और फिर अपना मेकअप करने लग गई थी मैं। और ये देखिए मैंने अपना सारा मेकअप निकाल के रख दिया था बाहर। ये होता है कि कभी-कभी जो है वो तैयार होने का मौका मिलता है हमें। वैसे तो मौका मिलता नहीं है, कभी-कभी मिलता है, तो उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है एक्चुअली। मेकअप के प्रोडक्ट ख़रीदने का, मेकअप करने का मुझे अच्छा लगता है, मतलब दूसरों के ऊपर भी और अपने ऊपर भी, ठीक है। तो ये मैंने फाउंडेशन, कंसीलर, ये सब चीज़ें अलग-अलग निकाल के रख दी है, और ये भी कंसीलर ही है। और ये आई शेडो पैलेट निकाल के रख दिया है मैंने। इसके अलावा ये मैंने जो है वो ब्लशर और ब्रॉन्ज़ निकाल के रख दिया है। ये वो सामान निकाल रही हूँ जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। ठीक है जी जनाब, तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई। उसके बाद मैंने जो है वो सबसे पहले सीरम अपने थोपड़े पे लगाया। आप बोलोगे कौन ऐसी बात करता है यार, क्या पागलों वाली बातें करती है ये। तो मैंने कंगन-वंगन हाथों में पहन लिए थे, भाई देख लो, देखते जाना अब। सोने से लद जाना है बस अब, सोने से और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारी साइड की जो शादियाँ होती है ना, हिमाचल की जो शादियाँ होती है, उसमें मोस्टली जो है वो गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी जाती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पहनते नहीं हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ में हमेशा गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी जाती है। अच्छा जी जनाब, तो यहाँ पे ना लिप बाम लगा रही हूँ मैं। हमेशा कायदा रखिए कि जब भी आपको ऐसा होता है कि मेकअप करना है, तो मेकअप करने से पहले सबसे पहले अपने लिप्स पे लिप बाम लगा लीजिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए अपने लिप्स पे, सो दैट कि आपके लिप्स जो है ना वो अच्छे से ऑब्जॉर्व कर ले जो आपका मॉइस्चराइज़र है या लिप बाम है, ताकि आपका लिपस्टिक एकदम से जो है वो फाइन फिनिशिंग लुक दे, ठीक है, और काफ़ी देर तक भी रहता लिपस्टिक। अच्छा, मैं कंसील कर रही हूँ अपनी डबल चिन को। तो कंसीलर में 2 कलर होते हैं, एक हाईलाइट करने के लिए होता है और एक जो है वो हाइड करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो पोर्शन हम चाहते हैं कि विजिबल ना हो या जो डार्कर साइड हमारी लगे, तो उसको हम जो है वो डार्क वाले कलर के साथ में ब्लेंड कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डार्कर वाली शेड से जो है वो अपनी डबल चिन पे कवर कर दिया उसको, और अच्छे से जो है वो ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो अब जो जॉ लाइन है, जिनको हमने थोड़ा हाईलाइट करना है, विजिबल करना है, तो उसके ऊपर मैं लाइट वाला कलर लगा रही हूँ, ठीक है, कंटूर करने के लिए। और ये लाइट कलर को जो वो अच्छे से ब्लेंड कर देंगे अपनी जॉ लाइन के ऊपर, सो दैट कि ये जो थोड़ी उभर के दिखे, ताकि पता लगे कि जॉ लाइन है भी। अदरवाइज़ तो इस टाइम पे तो जॉ लाइन थी नहीं मेरी। बट मेकअप एक ऐसी चीज़ है ना जो सीरियसली बहुत कुछ कर सकता है, मतलब जो आप हो या जो कोई भी इंसान है उसकी काया पलट सकता है मेकअप। हाँ जी जनाब, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, कुछ काम था और ये मैं दिखा रही थी कि मम्मी ना मेरे लिए कुर्ता लेके आए थे जब मम्मी हॉस्पिटल गई थी शिमला। तो शिमला में ये जो है वो वहाँ गए थे, विशाल मेगा मार्ट गए थे, तो वहाँ से मेरे लिए जो वो कुर्ता लेके आए थे, और ये कुर्ता सिर्फ 500 रुपये का है, 499 का था। तो अच्छा है कुर्ता, मतलब, और काफ़ी अच्छी लुक देता है। और मुझे सबसे अच्छा जो इसमें लगा वो ये था, इसमें जो ये टाई अप करने के लिए ऊपर बटन दिया था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। और जी जनाब, ये है मेरा ड्रेस जो मैं शादी में पहनने जा रही थी, और ये बेसिकली मम्मी का ही पेटीकोट था, मेरा नहीं था, क्योंकि मुझे इतने रेड कलर पसंद नहीं है, लेकिन मम्मी को बहुत पसंद है रेड कलर, और उन्होंने ये इतना इसी शादी के लिए ख़रीद के रखा था, सिलवा के रखा था। फिर मम्मी तो जा नहीं रहते, फिर वो अपने शौक मेरे ऊपर पूरा करना चाहते थे, तू पहन तू पहन तू पहन। मैं कहा चलो मैं ही पहन लेती हूँ। हाँ जी जनाब, और मैं यहाँ पे तैयार होके आ गई थी ड्रेस वगैरह चेंज करके, और जो मेकअप पहले का किया था उसकी तो बस वॉट लग गई थी। अब मैं फिर से शुरू करने जा रही थी। तो मैं ना प्राइमर की जगह हमेशा एलोवेरा जेल लगाती हूँ। एलोवेरा जेल में थोड़ा सा जो आप आलमंड ऑयल डाल सकते हो, और उसके बाद उसको एज ए प्राइमर यूज़ कर सकते हो। आपके मेकअप को बिल्कुल स्टिक रखेगा, सेट करके रखेगा आपके मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से। और मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन यूज़ करने जा रही हूँ, ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन,
और इस तरीके से मैं ना इसी से डॉट डॉट लगा लेती हूँ अपने फेस के ऊपर, क्योंकि इससे बहुत अच्छे तरह से जो है वो लग जाता है सारे पूरे फेस पे। और आप चाहो तो यहाँ ब्रश से भी इसको ब्लेंड कर सकते हो या ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, बट मैं इस तरीके से करती हूँ हाथों से, बहुत अच्छे से हो जाता है हाथों से। और प्रेशर भी एकदम सही अप्लाई होता है, कितना लगाना है कितना नहीं। कभी भी इसको ड्रैग करके नहीं इस तरह से करना है, नीचे की तरफ मोशन में कभी भी नहीं करना है घसीट के, हमेशा डैब डैब करना है, टैप टैप करके ऐसे ऐसे पूरे फेस पे लगा देना है। कानों पे ज़रूर लगाना है, सारी जगह पर लगाना है, ठीक है। और अच्छी तरह से कवर हो गया तो अब मैं कंसीलर लगा रही हूँ, जो कि हमने लगाना है अगर आपको डार्क सर्कल है तब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये भी स्विस ब्यूटी का कंसीलर था। आईलिड पे लगा रही हूँ थोड़ा सा, जो जो पोर्शन हाईलाइट करने हैं उन सारे पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, ठीक है। नाक पे लगा दिया है और आईलिड के ऊपर लगा दिया थोड़ा सा, ताकि जो आई शेडो मैं लगाऊंगी वो अच्छे से निखर के आए बाहर, ठीक है। तो ये देखिए लग गया है सारी जगह। आप चाहो तो ब्रश का यूज़ कर सकते हो, बट मैं हाथ ही यूज़ करती हूँ, मुझे हाथ ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़ करना। हाँ जी जनाब, तो ये ना मैंने आई शेडो पैलेट ले ली है और इसका डार्क वाला कलर जो ना मैं आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ करने जा रही हूँ। ब्राउन सा कलर यूज़ करूँगी, ब्लैक कलर यूज़ नहीं करूँगी। ब्लैक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल सी लुक आती है। तो ब्राउन कलर ऐसा होता है कि जो आपके फेस पे ना आर्टिफिशियल सा नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे जो बाल है मतलब आईब्रो है वो बिल्कुल लाइट लाइट है, और तो अगर मैं इसमें डार्क कलर भरूंगी ना तो बहुत अजीब सा लगेगा। इसीलिए मैं इसमें ब्राउन कलर ही भरती हूँ और हल्का हल्का भरती हूँ, और बाद में एक्सेस जो होता है ना उसको झाड़ लेती हूँ, ठीक है। तो बीच में मैं शूट नहीं कर पाई थी, पता नहीं किस रीज़न से, ध्रुवी आ गया था शायद, तो उसके बाद मैंने जो ना वो सारा मेकअप ऑलरेडी कर लिया, आई मेकअप आई शेडो वगैरह लगा लिया था। तो ये मैं ना हाइलाइटर लगा रही थी नोज़ पे और चिन पे और लिप्स के ऊपरली साइड, और जो हमारे आईब्रो होते हैं इनके निचली साइड और चिक्स पे, मतलब जो भी जगह है जहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं वो जगह पर मैंने हाइलाइटर लगा दिया था। और इसको मैं इस तरीके से ब्रश से जो है वो ब्लेंड कर रही थी अच्छे तरीके से। और हाइलाइटर लगाना मतलब ऐसा होता है ना कि आप कोई मेकअप करो या ना करो, पर हाइलाइटर लगाओगे ना तो एकदम से फिनिश लुक आ जाती है सीधी, ठीक है। तो ये मैं शीशे के पास लगाया, जो भी ये सामान दिखाया मैंने ये मैंने अपनी बास्केट पहन ली। वो मस्कारा, आईलाइनर, काजल वगैरह सारा कुछ मिरर के पास ही लगाया था मैंने, तो वो मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी। जनाब, तो पेटीकोट पहना, उसके साथ ट्रेडिशनल ही ज्वेलरी लगेगी। तो ये चांपकली है और ये बरागर है जो पेटीकोट के साथ में जाते ही जाते हैं। और ये देखिए फाइनल लुक किस इस तरह की है। और मेकअप आप देख सकते हो बिल्कुल एकदम से सही लगा है, ना ही ज़्यादा लग रहा है ना ही कम लग रहा है, बिल्कुल ओके ओके लग रहा है, जितना होना चाहिए उतना। और ये बाहर आ गई थी मैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटोशूट किए हैं, क्योंकि मुझे फ़ोटो क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं तैयार हुई होती हूँ तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं ये भी चेक करा रही हूँ आपको कि देख लो, अगर आप लाइट में दिन में भी बाहर आते हो तब भी आपका मेकअप जो बिल्कुल ओरिजिनल लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा आर्टिफिशियल सा। पायल वगैरह पहन ली और यहाँ पे मैं आ गई थी अपना धाटू बांधने, बट पता नहीं क्या हुआ, फ़ोन ही गिर गया मेरा। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे भी आवाज़ नहीं आ रही, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, जो कि आवाज़ इसमें आ नहीं रही है। इसीलिए ये देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरह की है। ये रहा पेटीकोट्स लुक का, धाटू, चंपकली, बरागर, सब कुछ ओके ओके। और जो मेकअप है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, ओवर लुक नहीं दे रहा है जो मेकअप है। और ये मैं यहाँ पे बता रही थी कि जो ये लिपस्टिक है ना, ये मेरे पर्स में, पता नहीं भाभी जी का है ये, जब मैं नागादार गई थी तब से मेरे पर्स में पड़ा हुआ था, तो मैंने यही वाला लिपस्टिक लगाया। और काफ़ी अच्छा कलर है, स्टे क्विकर की तरफ से है ये लिपस्टिक जो है, कलर भी बहुत अच्छा है और मैट लुक देता है एकदम से, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है ये वाला जो लिपस्टिक है। तो बताइए फाइनल लुक कैसी आपको लगी, अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो, अच्छी सच सच बताना। कैसी लग रही हूँ, आपको ट्रेडिशनल लुक ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर जो हम दूसरे कपड़े पहनते हैं वो अच्छे लगते हैं, कौन से लगते हैं। तो ये है जी फाइनल लुक, सच सच बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही हूँ। और मेकअप देखिए बिल्कुल ओके। अगर आप चाहते हो ना कि मैं और मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस डालूँ तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से जो है वो शूट कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए काजल वगैरह, मस्कारा वगैरह, आईलाइनर वगैरह सब कुछ लगा दिया था पहले। और ये रात की वीडियो है। और यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि भाई रात के 1 बज गया है और हम लोग 1 बजे घर पहुँच रहे हैं। तो ये पीछे से आके बोल रहे हैं कि मैं भी घर आ गया हूँ, जानबूझ के छेड़ रहे हैं। मामा जी वगैरह के साथ में शादी अटेंड करके। शादी का मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, अगर आप चाहते हो उस शादी का कोई व्लॉग देखना तो राहुल के चैनल पे देख सकते हो, उसने हर एक व्लॉग डाला है। और यहाँ पे रात के 2 बजे जनाब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी और मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि डिनर वहाँ पे बहुत जल्दी कर लिया था, तो मुझे भूख लग गई थी। शुक्र है कि उनके यहाँ से ही बैग में एक बिस्किट पड़ा हुआ था, उन्होंने वहाँ से दिया था बिस्किट, तो वो बिस्किट मैं रात को 2 बजे खा रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, और इस टाइम पे ध्रुवी अपने दादा दादी के साथ सोया था वहाँ पे।
तो हम नहीं चाहते थे कि वो डिस्टर्ब हो, नहीं तो मैं जा सकती थी किचन में भी कुछ खाने, पर मैंने ये बिस्किट ही खा लिए थे फिर। जी जनाब, तो कैसा लगा आपको व्लॉग? आप भी बोलोगे कितने पुराने व्लॉग डाल रही है। तो बट आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको व्लॉग कैसा लगा, ठीक है? और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। अब भी चेक करो सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, पक्का नहीं किया होगा यार, और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है? तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।